Hello everyone, welcome to our YouTube channel Intellect Educate Academy। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के कुछ फॉर्मूले और उसके कुछ क्वेश्चन जो बैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले जो है हमारे पास समय, दूरी और चार्ज के फॉर्मूले, जैसे इसमें है टाइम एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो टाइम एंड डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। स्पीड को जो बोलते हैं हम चाल बोलते हैं। स्पीड चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से ही हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। तीनों चीजें हम निकाल सकते हैं। अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या आ जाता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाता है, दूरी, जिसको बोलते हैं दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय। और अगर हमने टाइम निकालना है, दैट इज इक्वल टू टाइम समय। समय इज इक्वल टू दूरी, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो क्या है, दूरी बटे समय। नेक्स्ट हमारे पास है औसत चाल, जो एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, तय की गई कुल दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये है हमारे पास क्या है, औसत चाल, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास स्पीड किस क्वांटिटी में दी जाती है ये भी हमें पता होनी चाहिए। टाइम किस में है, अगर हम बोले टाइम हमारे पास होता है सेकंड्स में, मिनट्स में और आवर्स में। और हमारे पास डिस्टेंस जो होता है किलोमीटर्स में होता है, मीटर्स में होता है एंड माइल्स में होता है। ठीक है, इनमें होता है। और जो हमारे पास स्पीड है वो होगी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में या तो मीटर पर सेकंड में। इन्हीं चीज में हम इसको मेजर करते हैं। ओके, तो जब हमारे पास स्पीड होती है हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत पड़ती है। जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड को अगर हमें कन्वर्ट करना है, स्पीड को कन्वर्ट करना है किसमें, जैसे आपके पास स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो देखो, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किया 5/18 से। तो और हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म के फॉर्मूले। जैसे ट्रेन है रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं, और प्लेटफॉर्म के फॉर्मूले। जब आप ट्रेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी जो फॉर्मूला होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही चीज हमारी यूज होगी। तो अब हमारे पास एक चीज नोट करने की बात है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, जब भी आपकी ट्रेन क्या करेगी, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस हम उस केस में क्या लेंगे। तो आपके पास बोला जाता है कई बार कि ट्रेन की कुछ लेंथ है, वो एक पोल को क्रॉस कर रही है, कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, ये सब चीजें आपके पास दी होगी। तो आपको बोला होगा कि आप बताओ कि उसने कितनी उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो स्पीड निकालनी है, टाइम निकालना है, तो सेम फॉर्मूला हमारा यही चीज यूज होगी। पर एक ध्यान रखना, जब हमारे पास कोई ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो उस केस में डिस्टेंस जो लेते हैं हम, वो ले लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तब क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन। और अगर कोई हमारी ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को क्रॉस कर रही है, तो हमारे पास ट्रेन डिस्टेंस क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ ट्रेन, जिसको L1 ले लिया, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। तो इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस आता है। तो इसमें बोला रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में लगा समय, तो क्या होता है, अब टाइम क्या हो जाता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, गाड़ी की लंबाई। ठीक है, वो क्या हो जाएगी L1, और गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, दैट इज स्पीड। ठीक है, फिर है रेलगाड़ी को पुल प्लेटफॉर्म पार करने में लगा समय,
तो क्या होगी, गाड़ी की लंबाई जो है वो ले लेते हैं L1 प्लस L2 क्या होती है, जो मैंने यहाँ लिखी है चीज L1 प्लस L2, वो होती है हमारे पास गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को ऐड करके बन जाती है जब ट्रेन, वो डिस्टेंस बन जाता है जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को क्रॉस करती है। तो टाइम कैसे आ जाएगा, सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपके पास, अगर आपकी दो ट्रेनें हैं अलग अलग स्पीड से जा रही है, या तो सेम डायरेक्शन में जा रही है या तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम स्पीड क्या लेते हैं। अगर मैंने बोला दो ट्रेनें हैं, एक x या जिस तरह यहाँ लिया है v1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और एक क्या कर रही है इसकी तरफ ही v2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। जब भी ट्रेन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में एक आमने सामने से एक आ रही होती है, ठीक है, तो हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड जो है हमारे पास वो आती है एक रिलेटिव स्पीड की, उनकी रिलेट करके क्या स्पीड हो रही है। तो रिलेटिव स्पीड जो होती है जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो ये क्या हो जाती है v1 प्लस v2, अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों की स्पीड्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और डिस्टेंस क्या बन जाता है, एक ट्रेन की लेंथ L1 प्लस L2, ये उसका क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। बट अगर ट्रेन आपकी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन में, एक की लेंथ L1 है, एक की लेंथ L2 है, और एक v1 स्पीड से जा रही है, एक v2 स्पीड से जा रही है, अब सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्टेंस दो, इस केस में भी क्या रहेगा, L1 प्लस L2, और इस केस में स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड क्या आ जाती है, v1 माइनस v2, क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस केस में टाइम निकालना है, तो विपरीत दिशा में चलने पर एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, और एक ही दिशा में चलने पर एक दूसरे को पार करने में लगा समय, वो क्या आ जाता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2, वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास, किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर तथा उतनी ही दूरी को y किलोमीटर की चाल से तय करती है। मतलब कोई भी ट्रेन या कोई भी आपकी, चलो ट्रेन ही ले लेते हैं, कोई ट्रेन आपकी एक डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर में x किलोमीटर पर आवर में कवर करती है, और दूसरी बार वो उसी डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। तो उसमें बताया है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड जो होगी उस टाइम, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी आपके पास 2x इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगी 2x इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब हम नेक्स्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से ट्राई करते हैं, फॉर्मूले हमारे हो गए, अब क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो और 80 मीटर प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो रेलगाड़ी की क्या बतानी है, लंबाई। अब मैंने बोला जब कोई ट्रेन आपके मैन को क्रॉस करती है, तो उस केस में डिस्टेंस क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रेन क्या मान लूं, x मान ली, तो डिस्टेंस क्या आ गया, x। तो जब वो x डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, मैन को क्रॉस कर रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 8 सेकंड में। तो स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, x अपॉन 8। तो स्पीड क्या आ जाएगी, x अपॉन 8। और सेकंड थिंग किसने बोली, दूसरी बात क्या बोली, उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो आपके पास डिस्टेंस बन जाता है L1 प्लस L2, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ क्या है, x है, प्लस ट्रेन की लेंथ x मानी है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, 80 है। तो हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी, और कितने टाइम में कर रही है, 12 सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड क्या आ गई, x प्लस 80 डिवाइडेड बाय 12। अब ये स्पीड आई जब उसने मैन को क्रॉस किया, और ये स्पीड आई जब उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। पर इसने बोला कि जो व्यक्ति जो खड़ा था वो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा था। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा है, तो उसने जब जिस स्पीड से प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, उसी स्पीड से तो मैन को क्रॉस किया। तो इसका मतलब जो स्पीडें हैं दोनों वो इक्वल है, मतलब x अपॉन 8 इज इक्वल टू किसके है, x प्लस 80 डिवाइडेड बाय 12। तो ये क्या आ जाएगा, 12x इज इक्वल टू 8x प्लस 64
640। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 640, ठीक है, और x इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैंसिल करके आ जाएगा आपके पास 160, और इसको कैंसिल करके आ गया 160। नेक्स्ट है, एक कार 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है। अगर 1 सेकंड में कितनी जा रही है, 30 मीटर जा रही है, तो उसकी जो आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। 1 सेकंड में मतलब मीटर पर सेकंड, पर का मतलब 1 सेकंड, तो कितना जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड आपको दिया गया है, और उसकी आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में। तो जब भी हमने मीटर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18 अपॉन 5 से। 5 1 जा 5, 5 6 जा 18, 5 6 जा 30, तो इसका आंसर आ रहा है 108 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर क्या आ रहा है, 108 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट करते हैं, एक व्यक्ति एक साइकिल से 20 किलोमीटर, तो स्पीड तो आ गई उसकी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर एक पुल को क्रॉस कर रहा था, और कितने टाइम में, 15 मिनट में पार कर लेता है पुल की लंबाई। अब अगर मैं मान लूं पुल की लंबाई जो है, लेंथ जो मान ली मैंने x मान ली, तो वो इसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो मतलब डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, x हो गया। तो आपको बोला है, और इस x डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहा है, 15 मिनट में। अब 15 मिनट को कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 आवर। तो 15 मिनट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 15, ये कैंसिल होके आ गया 1 अपॉन 4 आवर। तो हमारे पास टाइम आ गया आपके पास 1 अपॉन 4 आवर। डिस्टेंस हमने निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4, कैंसिल करके कितना आ गया, 5। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, यदि रेलगाड़ी की चाल मतलब उसकी स्पीड दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 8 सेकंड में। अब देखो मीटर में चाहिए, पर ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 5 अपॉन 18 से। 18 1 जा 18, 18 3 जा, तो ये कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड में। अब हमको निकालना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x मान लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 8, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये कितना हो गया, 120 मीटर। तो कितना आ गया आंसर, 120 मीटर, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है, एक कार दिल्ली से आगरा तक जाने में 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। किस स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर की स्पीड से, और वापस जो आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रही है। तो कार की औसत चाल, जो एवरेज स्पीड मैंने बताई, तो एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई है। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, दैट इज 100। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। तो आंसर कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी ये क्या आ गई, एवरेज स्पीड। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe our channel. Thank you very much.